नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं करीब 5-6 दिन पहले गया था एसएसएन बनवाने। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एसएसएन क्या होता है, एसएसएन क्यों ज़रूरी है और एसएसएन बनवाने का पूरा प्रोसेस। तो एसएसएन क्या होता है? एसएसएन का फुल फॉर्म है सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसे इंडिया में पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसी तरह यूएस में होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो जब भी आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब वो जो डिडक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एसएसएन। तो बिना एसएसएन के आपका इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं हो सकता है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको अपनी सैलरी चाहिए, तो एसएसएन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो ही नहीं सकता है। जैसे कि इंडिया में पैन के बिना आपका सैलरी क्रेडिट नहीं होता, उसी तरह यहाँ पे एसएसएन के बिना सैलरी क्रेडिट हो ही नहीं सकता। तो एसएसएन अगर आपको बनवाना है तो आप डायरेक्ट सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जा सकते हैं, जो वॉक इन है, या फिर आप अपना अपॉइंटमेंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर जाइए। मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, बट वहाँ मैं थोड़ा देर पहले पहुँच गया था, तो उन लोगों ने मेरा अपॉइंटमेंट के बिना ही पहले ही कर दिया था। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है। तो एक वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर नया बनवाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एसएसएन ऑनलाइन कैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले आप जाइए, कोई भी एक ब्राउज़र खोलिए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए ये एसएसएन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फर्स्ट पेज खुलेगा जो बेसिकली ssa.gov का वेबसाइट है। यहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर एंड कार्ड में आपका रिप्लेस कार्ड रिक्वेस्ट नंबर फॉर द एंड स्टोल, अगर कुछ स्टोल हो रहा है तो इसके बेसिस में तो आप पहले जाइएगा रिक्वेस्ट नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप नीचे आएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा अप्लाई फॉर सोशल सिक्योरिटी नंबर, जस्ट क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक भी चीज़ और दिया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी नंबर के बारे में बताया गया कि सोशल सिक्योरिटी नंबर एक 9 डिजिट का नंबर होता है जो आपको चाहिए होता है टैक्सेस फाइल करने के लिए, कोई नया जॉब करने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। बेसिकली मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया तो वहाँ पे उन लोगों को रिक्वायरमेंट था, बट मैंने बोला कि मैंने अप्लाई किया है, तो उन्होंने बोला कि 2 वीक में आप आके सबमिट कर दीजिएगा। फिर अगर आप कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं अभी कुछ दिनों में कार लूँगा तो उसके लिए लोन अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगा अगर आप यूएस सिटीज़न है और आपको पासपोर्ट अप्लाई करना, तो उसके लिए भी एसएसएन रिक्वायर्ड है। या फिर अगर आप गवर्नमेंट कोई बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं तो आपको एसएसएन ज़रूरत होगा। तो चूँकि मेरे केस में जॉब के लिए चाहिए, बेसिकली मेरा पर्पस सेकंड वाला है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट एप्लीकेशन जब करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें दिया गया, जैसे कि वी विल वॉक यू थ्रू द गाइडेड स्टेप्स नीड टू सबमिट। तो ये बताएगा कि कैसे आपको सबमिट करना है, और जो भी आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं आज से 45 दिन के अंदर में आपको जाके अप्लाई कर देना है। और जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो 14 दिन के अंदर में आपके गिवन एड्रेस पे मिल जाएगा, बेसिकली 14 बिजनेस डेज के अंदर में। तो आप यहाँ अप्लाई नाउ कीजिए। ये कुछ है, आप ये पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट कीजिए। फिर पूछेगा कि आप 18 साल से ज़्यादा के हैं, तो अगर आप ऑफ कोर्स उसके पहले नहीं मिलेगा शायद, तो आप यहाँ यस कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। आपके पास कोई मेलिंग एड्रेस है तो आप यहाँ यस कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। आपके पास एप्लीकेशन नंबर पहले से है, जैसे कि आप नए आ रहे हैं तो आपके पास नहीं रहेगा, तो आप नो क्लिक कीजिए। फिर आपको पूछेगा कि इज द इंडिविजुअल फॉर हुम यू आर अप्लाइंग यूएस सिटीजन। ऑफ कोर्स हम लोग यूएस सिटीजन नहीं हैं, तो हम यहाँ करेंगे नो। फिर नेक्स्ट जाएंगे। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी और के लिए? जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए कर रहे हो, या फिर किसी एल्डरली पीपल के लिए कर रहे हो जिनको इन सब के बारे में पता नहीं होगा, आप उसको हेल्प कर रहे हो, तो आप समवन एल्स कर सकते हैं। बट जनरली हम लोग अपने लिए करते हैं, तो योरसेल्फ कीजिए। नेक्स्ट ये अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, नेक्स्ट क्लिक कीजिए। आपका बर्थ प्लेस क्या है, इंटरनेशनल है वो डाल दीजिए, अपना सिटी और कंट्री भी डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट कीजिए।
फिर आप अपना नाम जो आपको चाहिए कार्ड पे वो डाल सकते हैं। तो मैं अपना नाम डाल दूंगा। जनरली हम लोग लगाते नहीं है तो ये छोड़ देंगे। जनरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जूनियर सीनियर जो यूएस में जैसे होता है अंग्रेज लोग लगाते हैं वैसा है, तो ये सब नहीं चाहिए। इज द नेम यू एंटर्ड योर फुल बर्थ नेम, आपका शुरू से यही नाम है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, फिर आपको शायद और भी उसका पुराना नाम भी डिटेल्स में देना पड़ेगा। हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम्स नॉट लिस्टेड अबव, इसके अलावा भी कोई आप नाम पहले यूज़ कर चुके हैं, अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, आपका सेक्स पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपके पेरेंट्स का नाम, मदर्स एंड फादर दोनों का नाम। तो आपको अगर नहीं पता तो अननोन टाइप कीजिए, अगर पता है तो यहाँ पे आप अपने मदर एंड फादर का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रीट एड्रेस पूछेगा तो आप एक स्ट्रीट एड्रेस डाल दीजिए। आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आप एक अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर आपके बारे में पूछेगा कि आप लैटिनो वगैरह हैं, नो। रेस कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे हम डालेंगे एशियन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, तो बेसिकली एक फॉरेन पासपोर्ट आप सबमिट करेंगे। I-94, जो I-94 बेसिकली वो होता है एक्चुअली आप कब कब एंटर किए हैं यूएस में, वो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो जब भी आप जब यूएस में एंटर करोगे तो आपका स्कैन होगा पासपोर्ट और उससे सारा इन्फॉर्मेशन आप I-94 डाउनलोड कर सकते हैं। I-94 कैसे डाउनलोड करते हैं वो उसका एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। अनएक्सपायर्ड फॉरेन पासपोर्ट के लिए है तो I-94 डाल देंगे। हम लोग के पास एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है तो वो डाल देंगे, है तो अदर डाल दीजिए, कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिएगा तो वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए, ये सारा अपडेटेड है। नेक्स्ट कीजिए, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मांगेगा और यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन पैकेज। तो जब सबमिट करोगे उसके बाद अगर मैं सबमिट करूँ तो अननेसेसरी मेरे लिए सबमिट हो जाएगा, तो जो मैं नहीं चाहता हूँ। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट का डिटेल आएगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका किस सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना है वो रहेगा। तो जनरली जो आप एड्रेस दिए उसके लिए जो सबसे नज़दीक है वो देता है बेसिकली, बट आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा SN ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए। एड्रेस एक पूछा जाएगा, एड्रेस इसलिए पूछा जाएगा कि जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो होता है, SN जो कार्ड होता है वो डिलीवर हो सके। तो जनरली मैंने अपने एम्प्लॉयर से पूछा था तो वो लोग बोले थे कि आप ऑफिस एड्रेस दे दो, यहाँ पे वो डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने अपना रेंटेड घर अभी तक लिया नहीं है। अभी मैंने आपको दिखाया कि अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उस दिन आप समय से 15 मिनट पहले पहुंचिए। पहले आप पहुंचिएगा तो वहाँ पे आपको एक लिंक आएगा जिसके थ्रू आप चेक इन करते हैं। चेक इन करने का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं और आप रेडी हैं अपना SN बनवाने के लिए। तो आपको एक विंडो दिया जाएगा कि किस विंडो पे आपको जाके अपना SN बनवाना है। चूँकि मैं जल्दी चला गया था तो मैं आपको वो भी अपडेट बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप वॉक इन करते हैं उस वक्त क्या होता है। तो जब आप SN ऑफिस में एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक कियोस्क होता है जहाँ पे आपको अपना चेक इन करना होता है। चेक इन मतलब कि आप वहाँ आए हैं और आपको SN बनवाना है। तो जब आप चेक इन करते हैं तो वहाँ पे एक टोकन दिया जाता है। टोकन दिया जाता है, वो टोकन होता है कि किस नंबर पे आपका क्या सीक्वेंस नंबर है आपको आपके क्यू में। और उसके बाद वहाँ पे एक फॉर्म होता है, आप फॉर्म उठाइए, उसको पेन से फिल कीजिए। उसमें आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस होता है, फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, आप फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं ये होता है, या फिर आप कुछ अपडेट करवा रहे हैं ये होता है। तो ये सब फॉर्म फिल करके आप वहाँ पे बैठ जाइए। बैठने के बाद एक स्क्रीन पे आपका नंबर दिखाता रहेगा कि किस नंबर पे किस क्यू पे है, और जैसे ही आपका नंबर आएगा तो उस विंडो पे आपको बुलाया जाएगा। जब आप विंडो पे जाते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना है, मतलब बेसिकली क्या काम है, SN नया SN बनवाना है या अपडेट करना है। तो जैसे कि मेरे केस में मुझे नया SN बनवाना था, तो जब नया SN बनवाना था तो वो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जैसे कि आप क्यों बनवा रहे हैं SN, तो मुझे तो भाई जॉब करता हूँ तो इसलिए मुझे SN बनवाना था। तो उसके लिए आपको प्रूफ देना होता है कि आप जॉब करते हैं। तो जॉब करने का मतलब वर्क ऑथराइजेशन आपके पास, मतलब कि आप दूसरे देश से आए और यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो उसका ऑथराइजेशन क्या है, मेरा वीज़ा है, H1B वीज़ा है,
तो वो मैंने दिखा दिया। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इंटरव्यू के लिए ले गए थे H1B इंटरव्यू के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट साथ में जाइए। पता नहीं कि कौन सा डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं, बट मेरे से उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट लिया था और उस पर जो वीज़ा था वो लिया था। और इसके अलावा एक लेटर भी एम्प्लॉयर देता है कि हाँ हम वहाँ पे उनके पास हम जॉब करते हैं और इस दिन से हमारा जॉब स्टार्ट हुआ है, हमारी इतनी सैलरी है, ये सब इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। एड्रेस प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एक एड्रेस बता दीजिए जहाँ पे एसएन डिलीवर होगा। तो इसके बाद ये लगभग वो लोग आपसे करीब 10 मिनट का समय लेंगे, डेटा फीड करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, जो बेसिकली जो आपने फॉर्म फिल किया उसके हिसाब से डेटा फिल करते हैं। उसके बाद एक प्रिंट आउट करके एक फॉर्म आपको देंगे और आपको बोलेंगे कि आप जस्ट वेरीफाई कीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं। जैसे कि नेम का स्पेलिंग करेक्ट है नहीं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं। ये सब होने के बाद वो एक आपको प्रिंट देंगे जिसमें ये दिया होगा कि हाँ आपने एसएन वहाँ पे बनवा लिया है और 2 हफ्ते में इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। हार्डली 10 मिनट का समय होता है विंडो के पास और उसके बाद आपका एसएन बन जाता है। सेम चीज़ अगर आप अपॉइंटमेंट लेके गए हैं तो आप चेक इन क्या करते हैं, ऑनलाइन चेक इन करते हैं और एक आपको लिंक आती है बेसिकली, उस पर आप चेक इन करते हैं और सेम जो मैंने प्रोसेस बताया वही प्रोसेस होता है, उसके अलावा कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं होता है। तो आई होप कि एसएन बनवाने का जो ये प्रोसेस था आपको समझ में आया होगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।